जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज आप लोग का आर्केस्ट्रा 2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज एक टॉपिक लेके आया हूं। इधर कुछ दिन से आप लोग का थोड़ा बंद था, स्टूडियो भी बंद था। आज से फिर से वही जुनून जुनून से आप लोग के साथ फिर से आ चुके हैं और प्रत्येक दिन फिर एक टॉपिक और फिर एक टॉप 25 का सेट लाने जा रहा हूं। आप लोग सिर्फ बने रहिएगा, देखिएगा और कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं। एक टॉपिक लाए हैं जो कि भारत में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसका उनका कुल कुछ उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है ये आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, याद करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला है, यानी भारत में प्रमुख व्यक्ति हैं। कुछ कुछ व्यक्ति जैसे कि एक उपाधि होता है और एक होता है लोकप्रिय उपनाम होता है। तो उपाधि जो दिया जाता है इसे भारत में आप लोग जानते होंगे। आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो होता है ना उपाधि, उपाधि का अंत यानी उपाधि को रोक दिया गया कि अब किसी व्यक्ति को उपाधि न दिया जाए। मतलब अब किसी व्यक्ति को उपाधि न दिया जाए, ये वर्णन है अनुच्छेद 18 में। यानी अनुच्छेद 18 में आप पढ़िएगा अनुच्छेद 18 को, तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 18 में है कि कोई भी व्यक्ति को अब किसी प्रकार की उपाधि न दिया जाए। और ये होता है कि अब बोले जो तो भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न हो या तो कोई भी पुरस्कार हो, वो व्यक्ति के कार्य अगर अच्छे करते हैं तो उनको वो मेहनत के अनुसार दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने अच्छे काम किए हैं, इनको ये पुरस्कार दिया जाए। तो ये भी संबंधित है अनुच्छेद 18 से। ठीक है, बाकी कोई भी व्यक्ति को अब उपाधि नहीं दी जाती है। अगर बोलेगा कि नहीं विदेश वाला व्यक्ति उपाधि देगा हमारे भारत वाला को, तो ठीक है उपाधि लिया जाए, मगर पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है ऑर्डर कि हाँ हमें ये व्यक्ति देता है, मतलब उपाधि दे रहे हैं, उनको स्वीकार किया जाए। तो राष्ट्रपति आदेश देते हैं तो वो उपाधि लिया जाता है, बट ऐसे नहीं लिया जाता। इसी का बना है, तो ये याद रखेगा उपाधियों को जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, बहुत सारा व्यक्ति हैं, उनको कुछ व्यक्ति उपनाम दिया गया है, तो उपनाम दिए हैं तो ये वाला याद रखिएगा। जैसे आपको बोला जाता है, पहला है सुभाष चंद्र बोस, इनको उपनाम बोला जाता है नेताजी। यानी नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, यानी नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। एक है अब्दुल गफ्फार खान, इनको तो बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत पूछता भी है। बोला जाता है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्त, सीमांत गांधी तो बोला जाए खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलेंगे, तो सीमांत गांधी। एक बोला जाता है लोकमान, यानी लोकमान है जो बोला जाता है कि इनको बाल गंगाधर तिलक को, यानी बोला जाता है बीजी तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा लोकमान। एक होता है जननायक, तो ये भी याद रखिएगा, जैसे लोकमान होता है जननायक होता है, तो जननायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर जो बोला जाता है। ठीक है, यानी जननायक के नाम से किसे बोला जाएगा, तो कर्पूरी ठाकुर, इसको याद रखिएगा। बस ये वाला याद रखिएगा, लोकमान के नाम से तो बाल गंगाधर तिलक। एक होता है लोकनायक, तो लोकनायक बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण, यानी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान बोलेगा तो बीजी तिलक को बोला जाता है। धनपत राय एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनको उपनाम है कौची, तो प्रेमचंद्र, यानी प्रेमचंद्र है इनका उपनाम है। धनपत राय का उपनाम बोलेगा प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो धनपत राय को। एक होता है नौरंग राय, ये बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा। नौरंग राव है, इसको बोलता है स्वामी सहजानंद, यानी स्वामी सहजानंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बोला जाता है नौरंग राय को। और धनपत राय बोला जाए तो इसको बोलिएगा प्रेमचंद्र के नाम से। एक होता है दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे इंसान थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये दोस्त याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, यानी भारतीय का पितामह भी बोला जाता है। महादेव, महादेव गोविंद रनाडे, इसको इनको बोला जाता है महाराष्ट्र के सुकरात। ठीक ना, महाराष्ट्र के सुकरात अगर बोला जाए तो किनको बोलिएगा,
महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे को, एमजी रनाडे को क्या बोलते हैं तो महाराष्ट्र के सुकरात, यानी महाराष्ट्र के सुकरात के किससे बोलेंगे तो महादेव गोविंद रनाडे को। एक होता है हेनरी, हेनरी डेरिजियो को बोलते हैं हमारी जाति के पिता, मतलब हमारी जो जाति है ना उनके पिता किसके बोलते हैं तो हेनरी डेरिजियो। आई भी आई है, थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछा था CHSL में, ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी फिर से याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीमांत गांधी, बोला जाता है अब्दुल गफ्फार खान, लोकमान तो बीजी तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद्र के नाम से धनपत राय को बोला जाता है, स्वामी शाहजानंद के नाम से किसे तो नौरंग राय को बोला जाता है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी, और महादेव गोविंद रनाडे एमजी रनाडे को बोला जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। हमारी जाति का पिता किसे बोलते हैं तो ये होता है हेनरी डेरिजियो को, ठीक है, हेनरी डेरिजियो। आगे चलते हैं, चलिए आगे है नब गोपाल मित्र, यानी नब गोपाल मित्र के नाम से किसे जाना जाता है तो नब गोपाल मित्र के नेशनल मित्र बोला जाता है। नब गोपाल के मित्र किसे जाना जाता है तो नेशनल मित्र को, यानी याद रखिएगा नेशनल मित्र किन्हों बोलेंगे तो ये बोला जाता है नब गोपाल मित्र, एक व्यक्ति थे उनको बोला जाता है क्या तो ये बोला जाता है नेशनल मित्र के नाम से। दीन बंधु के नाम से बोलेगा CF एंडूज, ठीक ना, CF एंडूज को क्या बोलते हैं तो ये बोला जाता है दीन बंधु। एक होता है बंग बंधु, दो होता है CF रहमान, तो इसको याद रखेंगे, दीन बंधु के नाम से CF एंडूज। मैन ऑफ पीस ये बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, मैन ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाएगा तो भारत में एक व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री, इनको बोला जाता है मैन ऑफ पीस। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको है याद रखिएगा, ये तो बहुत अच्छे, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इनका पूरा नाम ही था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका याद रखिएगा मृत्यु हुआ था, यानी याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948। हालांकि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को ही हुआ था। इन्हीं को बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। एक थे व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, इनको बोलते हैं कायदे आजम, तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना को। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि जो कि याद रखिएगा महिलाओं ने दिया था यानी याद रखिएगा सरदार वल्लभ यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, तो सरदार के नाम से किसे जाना जाएगा तो ये दोस्त याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को। गोपाल हरि देशमुख, इनको बोलते हैं लोकहितवादी, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसको याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख को, यानी गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते हैं तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ईबी रामास्वामी नायर है, इनको बोलते हैं पेरियार, ठीक ना, ऐसे पेरियार एक झील है जो कहाँ है तो केरल में ही पड़ता है, तो याद रखिएगा वो संबंधित है ज्योग्राफी से, यहाँ उपनाम के नाम से चलते हैं। तो ईबी रामास्वामी नायकर है, इनको बोलते हैं कौचिता पेरियार के नाम से, तो पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है ईबी रामास्वामी नायकर। एक है मूल शंकर, इसको है पूरा नाम ही है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम उनको बोलता है मूल शंकर, तो मूल शंकर का उपनाम क्या हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है गदाधर भट्टाचार्य, इनको बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस को और किस नाम से जाना जाता है तो गदाधर भट्टाचार्य हैं, गदाधर भट्टाचार्य। एक है नरेंद्र दत्त होता है, ठीक है, नरेंद्र दत्त, इनको पूरा नाम मतलब बोला जाता है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद को मूल नाम होता है नरेंद्र दत्त होता है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर है, उस तरह से रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है तो गदाधर भट्टाचार्य होता है। विनोबा भावे, इनको बोलते हैं इंडियाज बंकिंग सेंट, ठीक ना, इंडियाज बंकिंग सेंट के नाम से किसे जाना जाता है तो इनको बोलते हैं विनोबा भावे, ठीक ना, विनोबा भावे को नाम से, यानी विनोबा भावे को बोला जाता है इंडियाज बंकिंग सेंट,
जिन्ना, जिन्ना एक व्यक्ति है, मोहम्मद जिन्ना, ये थे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा इसको दिया गया था उपाधि, हिंदू मुस्लिम के एकता का राजदूत। यानी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के नाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इसी को बोलते हैं कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही जाना जाता है। चलिए थोड़ा सुना और है आगे। एक क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको उपनाम दिया गया है महामना के नाम से। यानी महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को और किस नाम से जानेंगे हम लोग? तो ये याद रखिएगा आप लोग, महामना के नाम से। राजगोपालचारी को बोलते हैं राजा जी, ठीक ना। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, राजगोपालचारी। यानी श्री राजगोपालचारी होता है, उनको बोलते हैं राजा जी। क्या बोलते हैं? राजा जी बोलते हैं। भगत सिंह को बोला जाता है शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह। अब कायदे आजम बोला जाए तो कायदे आजम किन को? मोहम्मद अली जिन्ना को। अब भगत सिंह को बोलेंगे शहीद ए आजम, हमारे भगत सिंह शहीद हुए थे, इसलिए इनको बोलते हैं शहीद ए आजम। वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं लौह पुरुष, ठीक ना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लौह पुरुष, ठीक ना, या सरदार के भी नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई को बोला था झांसी की रानी। झांसी की रानी के नाम से लक्ष्मीबाई को नाम से मतलब जाना जाता है। तो लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या हो गया? झांसी की रानी। मेहता तैलंग तैयब जी, यानी इसको बहुत अच्छा से याद रखेगा, बम्बई का त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बम्बई का त्रिमूर्ति जो बोला जाता है किनको? तो मेहता तैलंग तैयब जी। मेहता तैयब, तैयब तैयब जी को बोला जाता है। सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति को बोला जाता है दक्षिण का अग्नि बम। इनको थोड़ा याद रखेगा, दक्षिणी का अग्नि, दक्षिण का अग्नि बम किसे बोलते हैं? सत्यम मूर्ति को, ठीक ना। सत्य मूर्ति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण का मतलब दक्षिण का अग्नि बम। तो याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन बियो को महामाना के नाम से, राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से, शहीद ए आजम बोलेगा तो भगत सिंह, लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी तो लक्ष्मीबाई, बम्बई का त्रिमूर्ति तो याद रखें मेहता तैयब, सॉरी मेहता तैलंग और तैयब जी। सत्यमूर्ति को क्या बोलते हैं? दक्षिण का अग्नि बम। एक होता है टी प्रकाशन, जिसे बोलते हैं आंध्र केसरी, ठीक है। तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो टी प्रकाशन। यानी आंध्र केसरी बोलेगा तो टी प्रकाशन, आंध्र केसरी बोला जाए तो टी प्रकाशन। एक होता है असम केसरी, इसको बोलते हैं अंबिका गिरी राय चौधरी को। अंबिका गिरिराज चौधरी को बोलते हैं असम केसरी। कौन केसरी? तो असम केसरी होता है। एक होता है बिहार केसरी होता है, ठीक है। तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये वाला याद आप लोग कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। एक होता है धुंधु पंत, धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है नाना साहब। नाना साहब जो थे ना, 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें ये भाग लिए थे, 1857 की क्रांति से, ठीक है। नाना साहब एवं तात्या तोपे थे जो लखनऊ से थे, उन्हीं का उपनाम होता है धुंधु पंत बोला जाता है। लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब। बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब। यानी ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब जो बोला जाता है किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को क्या बोला जाता है? तो ब्रिटिश का औरंगजेब, ब्रिटिश का औरंगजेब बोला जाता है। एक होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय ग्लेड स्टोन बोला जाता है, भारतीय ग्लेड स्टोन। तो भारतीय ग्लेड स्टोन किनको बोलेंगे? तो ये याद रखेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला जाता है भारतीय ग्लेड स्टोन बोला जाता है, ठीक है। एक होता है लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन थे, इनको बोला जाता है ओबर, यानी ओबन मैरोडिथ बोला जाता है। ओबन मैरोडिथ के नाम से बोलेगा किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड लिट्टन को। किनको याद रखेगा दोस्त? तो लॉर्ड लिट्टन को याद रखेगा, ठीक है। अरविंद घोष, इनको तो बहुत अच्छे जानते हैं, महर्षि है, ठीक ना। महर्षि के नाम से भारत में किसको जाना जाता है? तो अरविंद घोष
को जाना जाता है? तो अरविंद घोष को बोलेगा किस नाम से? तो महर्षि के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है किस नाम से? तो इनको याद रखिएगा, गुरुदेव के नाम से। या विश्व कवि, विश्व गुरु किनको बोला जाता है? तो गुरुदेव यानी RNT को, ठीक है। RNT को। सरोजिनी नायडू को बोलते हैं भारत कोकला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाए या तो भारत कोकला बोला जाए, ये किनको बोलेंगे? सरोजिनी नायडू को बोलेंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को उपनाम है राष्ट्र कवि, यानी भारत में राष्ट्र कवि बोला जाए किसको? तो भारत में राष्ट्र कवि बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है। चित्तरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु। चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं? देश बंधु बोला जाता है। दीन बंधु बोलेगा तो CF एंडूज, CF एंडूज। लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी या लाला जी। लाला जी बोलिए या तो पंजाब केसरी बोलिए, किनको बोलेंगे? तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। एक होता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, जो सुभाष चंद्र बोस बोले थे, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं चाचा जी, यानी चाचा के नाम से किसे बोलेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। चलिए हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। बोलेगा टी प्रकाशन आंध्र केसरी। अंबिका गिरी राय चौधरी को ये बोला जाता है, अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाता है। धुंधु पंत को नाना साहेब के नाम से। लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। औरंगजेब के नाम से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोलेगा भारतीय ग्लेड स्टोन। भारतीय ग्लेड स्टोन के नाम से किसे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हालांकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से बोला जाएगा तो दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड लिटन एक ब्रिटिश गवर्नर थे, इनको बोला जाता है ओबन मैरोडिथ, ठीक है, ओबन मैरोडिथ। अरविंद घोष थे, ठीक है, इनको बोला जाता है महर्षि के नाम से। और RNT को जानवे करते हैं गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकला या तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है राष्ट्र कवि, यानी राष्ट्र कवि के नाम से, तो मैथिली शरण गुप्त। चित्तरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु, ठीक है, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास, सियरदास जो बोला जाए। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या तो लाला जी के नाम से। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है चाचा के नाम से। आप लोग याद कीजिएगा, जो भी इसमें गलती एक आग हुआ होगा वो आप थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। बाकी आप डेली आपको एक सेट, मतलब एक टॉपिक डेली चलेगा और एक सेट डेली चलेगा, जो कि सेट का लेवल रहेगा थोड़ा हाई लेवल, जैसे बिहार SSC होगा, बिहार SI होगा, या तो कुछ क्वेश्चन आपको BPSC के तुलना में रहेगा। तो दोस्त आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय बिहार।